बॉडी को तैयार करो। अपने हाथ को उठाते हुए थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। टंग्स के साथ, गहर भाषा के साथ अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को तैयार करो। खुदा को बोलो कि खुदा मैं इनवाइट, मेरी स्पिरिट में इनवाइट करता हूँ तुझे मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा है मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझसे बात करे, तेरा आत्मा मुझसे बात करे। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब मांगते हैं। हालेलुया। खुदा की बाइबल में लिखा कि परमेश्वर की प्रेजेंस में आना सबसे ब्लेस्ड बात, और परमेश्वर की हजूरी में बैठना सबसे ब्लेस्ड बात। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जो बंदा परमेश्वर की प्रेजेंस में आएगा, जो बंदा परमेश्वर की हजूरी में आएगा, वो सेम वापस नहीं जाएगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हो, अगर परमेश्वर के घर में बैठे हो, आप परमेश्वर के स्वर के सामने बैठे हो, तो ये बाइबल का वादा, ये परमेश्वर का वादा है कि आप खाली वापस नहीं जाओगे। हाँ, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को साथ लेके जाओगे, उसकी ब्लेसिंग को साथ लेके जाओगे, उसके वचनों को साथ लेके जाओगे आप। हालेलुया। ध्यान से सुनना सबने। हालेलुया। जब खुदा का वचन चले, जब उसका वचन सुनाया जाए, तो ध्यान से सुनो। हाँ, जब उसका वचन सुनाया जाए, जब खुदा वचन के द्वारा आपसे बात करे, तो ध्यान से सुनो। अपने फोन से बाहर आओ, दरियों से बाहर आओ। हाँ, ध्यान से सुनो। हालेलुया। सुनो, यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुझे खरीदा अपना लहू देके, अपना ब्लड देके, हाँ, अपनी पूरी जिंदगी तेरे लिए कुर्बान करके, अपनी जान क्रूस पे देके मैंने तुझे खरीदा। हालेलुया। अगर मेडिकली आप रिसर्च करो, गूगल करके देखो, एक बंदे की बॉडी के हर, मेरी दूसरी डायरी में लिखा कि बंदे की, जो बंदे का ये शरीर है, उसकी बॉडी, इसकी वैल्यू कितनी है, हर एक पार्ट की, वाइन से बॉडी पार्ट, हार्ट, ब्रेन, मिलियंस, करोड़ों में आपकी बॉडी की कीमत। ये सिर्फ बॉडी पार्ट की कीमत है जो करोड़ों में है सिर्फ। और अगर सर्च करके देखो तो आपकी बॉडी में जो लहू, उसकी कीमत भी करोड़ों में, हाँ, लाखों में, करोड़ों में। और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने वही ब्लड तेरे लिए बहा दिया, तुझे खरीदा मैंने, ताकि तू मेरा बेटा बन सके, तू मेरी बेटी बन सके। मैंने तुझे खरीदा अपना ब्लड देके। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया, मैंने तेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया कि तू पाप से बाहर आ सके, तू विचार से बाहर आ सके, हाँ, बीमारी से बाहर आ सके। हालेलुया। अगर एक बंदा गाड़ी लेने जाए, वो गाड़ी के लिए 20 लाख पे करेगा, 40 लाख पे करेगा। हाँ, क्यों? मान लो एक बंदे के पास 40 लाख की गाड़ी, और कोई उसके पास आए और बोले कि भाई इस गाड़ी की कीमत कितनी? वो बोलेगा 40 लाख। हाँ, 40 लाख क्यों? वो बोलेगा कि मैंने इसके लिए भाई, मैंने 40 लाख मैंने पे किया, इसलिए इसकी कीमत 40 लाख। और एक क्रिश्चियन बंदे के पास कोई आए और बोले कि भाई तेरी कीमत कितनी? हाँ, एक क्रिश्चियन बंदे के पास कोई आए, एक मसीह बंदे के पास आए, आपके पास कोई आए और बोले कि भाई ये बता कि तेरी कीमत कितनी है, तो क्या बोलोगे आप? हालेलुया। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने तेरी कीमत इतनी ज्यादा दी कि कोई दे नहीं सकता। हाँ, तेरे लिए परमेश्वर अपनी जिंदगी दे दी, यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया तेरे लिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, खुदा को बोलो कि खुदा आज का वचन 100 गुना फल लेके आए।
कोई अंधकार की शक्ति आज के वचन को मेरे हृदय से चुरा ना पाए। कोई अंधकार की शक्ति आज के वचन को मेरे हृदय से चुरा ना पाए। आज का वचन 100 गुना फल लेके आज का वचन 100 गुना फल लेके यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई क्रिश्चियन बंदे के पास आए और बोले कि भाई बता तेरी कीमत कितनी है, हाँ? हालेलुया। हालेलुया। मैंने कल एक बंदे का स्टेटस देखा जो बचपन से मेरे साथ रहा, यहीं पे, मतलब ये नहीं पहले वाले ग्राउंड पे, यहीं पे भी करता रहा, यहीं पे भी उसने वर्शिप की, खुदा की आराधना की, खुदा की प्रेजेंस में रहा, उसकी वर्शिप करता रहा। और कल मैंने उसका स्टेटस, जब मैंने उसका स्टेटस देखा, हाँ, एक फोटो, हाँ, अपनी वाइफ के साथ लगी, हाँ, उस पे सॉन्ग चल रहा है, पंजाबी चल रहा है, कोई लव स्टोरी को लेके। आप क्रिश्चियन हो, हालेलुया। हालेलुया। आप जो व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हो अपना, फेसबुक पे आप स्टेटस डाल रहे हो अपना, स्टेटस का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। स्टेटस का मतलब होता है हैसियत। अगर पंजाबी में देखो, हिंदी में देखो, तो स्टेटस का मतलब होता है हैसियत। हाँ, आपकी हैसियत क्या, आपकी हैसियत क्या। आप बैठे हो, आप कहीं पे बैठे हो, फोटो करा ली, पीछे सॉन्ग लगा लिया आपने, हाँ, एक गंदा सॉन्ग लगा लिया, एक कोई भी लगा लिया, आपकी हैसियत क्या। तो स्टेटस डालो कि तेरी हैसियत क्या है। भाई तू नौकरी कर रहा है तो उसका स्टेटस डालो, हाँ, तू क्रिश्चियन है तो उसका स्टेटस डाल के हर दिन मेरा ब्लेस है, हाँ। मेरा आज का स्टेटस देखो मेरा सुबह, उस पर लिखा है कि एवरी डे, हर दिन ब्लेस होता है मेरा परमेश्वर के साथ, हाँ। एक क्रिश्चियन बंदा स्टेटस ये डाल रहा है कि भाई मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगी, हाँ। आप क्रिश्चियन हो, आप ये स्टेटस डाल रहे हो कि भाई मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगी, हाँ। बाद में आप क्या कर रहे हो, हाँ, अगले दिन और स्टेटस डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, शायरो शायरी डाल रहे हो आप, हाँ। हालेलुया। आपकी हैसियत क्या, आपका स्टेटस क्या, आपकी वैल्यू का, हाँ। अगर वैल्यू नहीं पता तो परमेश्वर से पूछ, हाँ। अगर वैल्यू नहीं पता तो परमेश्वर की प्रेजेंस में जा, उसके हजूरी में जा, घुटने टेक और परमेश्वर से पूछ कि परमेश्वर मेरी वैल्यू क्या। तो तब परमेश्वर बोलेगा कि देख मैंने तेरे लिए अपना ब्लड दिया था, मैंने तेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दी थी, मैंने तेरे लिए अपनी बॉडी का हर एक पार्ट मैंने कुर्बान किया था, ये थी तेरी वैल्यू। हालेलुया। अगर एक क्रिश्चियन बंदे की वैल्यू कम होती, अगर क्रिश्चियन बंदे की वैल्यू 0 होती, तो कभी भी यीशु मसीह क्रूस पे मरता ना, कभी भी यीशु मसीह अपनी जान क्रूस पे देता ना। हालेलुया। वैल्यू को पहचानो, हाँ। तेरे परमेश्वर ने तेरी वैल्यू क्या ठहराई। यीशु मसीह ने बोला कि देख मैंने तेरी वैल्यू इतनी बड़ी कर दी, मैंने तेरी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा दी, और आप क्या कर रहे हो, भाई मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगी, फलाना, हाँ। उसकी वैल्यू को पहचानो। हालेलुया। जब हम मत्ती उसका 21 चैप्टर उसकी 42 आयत को देखोगे तो यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। और इसी की 44 आयत देखो तो उसमें लिखा कि जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा वो पीस डाला जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि तेरे को तेरे रिश्तेदार ने छोड़ा था, तेरे को तेरे भाई बहन ने छोड़ा था, तेरे को तेरे माँ बाप ने छोड़ा था, हाँ, क्योंकि तेरी वैल्यू नहीं थी, तेरे को सब छोड़ के चले गए, क्यों, क्योंकि तेरी वैल्यू नहीं थी। यीशु मसीह ने कहा कि तेरी वैल्यू 0 की लोगों ने, पर देख मैंने तेरे लिए अपना ब्लड देके, अपना लहू देके, अपनी जिंदगी देके, अपनी जान देके मैंने तेरी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा दी,
कि खुदा के वचन में लिखा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने रौंद दिया अपने पैरों को तले, वही कोने का सिरा हो गया। और वही बंदे, वही रिश्तेदार कल तेरे को देखेंगे जब तू परमेश्वर की प्रेजेंस में होगा, उसके हजूरी में होगा, उसके हजूरी को साथ लेके चलेगा। और जिन रिश्तेदारों ने तेरे को छोड़ा, तेरी फैमिली मेंबर ने छोड़ा, तेरे भाई बहन ने छोड़ा, वो कल जब तू अपनी वैल्यू के साथ खड़ा होगा, वही रिश्तेदार तेरे सामने होंगे। हालेलुया। मैंने हजारों बार मैंने अपनी टेस्टिमनी दी, हजारों बार बोला कि जब मैं स्कूल में था तो मेरे पापा के ब्रदर ने, मतलब मेरे चाचा ने ये बात बोली थी कि ये बंदे से कभी मजदूरी भी ना होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि उस टाइम वैल्यू जीरो थी। आज खुदा की प्रेजेंस साथ, उसके हजूरी साथ। हाँ, और बाइबल में लिखा कि पूरी फैमिली में मेरे पापा 4 ब्रदर, जो मेरे डैडी थे वो 4 भाई थे। हाँ, सबके बेटे 2-2, सिर्फ मैं अकेला। मतलब अगर मेरे जितने भी चाचे और मेरे को लगाकर टोटल करो, हाँ, 2 और 2 4 6, हम 6 बनेंगे। हम 6 हैं, 4 मतलब 4 मेरे डैडी और 4 भाई हो गए, उनके 6 बेटे। वैल्यू जीरो थी उस टाइम। 2011 में जब बोला गया था कि इससे मजदूरी भी ना होगी, तो वैल्यू जीरो थी। आज 6 भाइयों में से सिर्फ मैं नौकरी करता हूं, सिर्फ मैं। हालेलुया। 6 भाइयों में से सिर्फ मैं जॉब करता हूं। और याद रखो, मेरा इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते, मतलब इस महीने में मैं अपनी प्रमोशन की गुड न्यूज दूंगा आपको। हालेलुया। 3 साल हो गए मेरे को नौकरी करते हुए। 3 सालों में आज तक एक भी प्रमोशन नहीं हुई हमारे दफ्तर में, और मैं आपको गुड न्यूज दूंगा इस महीने अपनी। हालेलुया। रीजन क्या? हाँ, आपको रिश्तेदार रोंदेंगे, रोंदने दो, डोंट वरी। हाँ, आस पड़ोस रोंद रहा है आपको पैरों के तले, तो कोई बात नहीं। हाँ, रिश्तेदार आपकी वैल्यू जीरो करेंगे। हाँ, पर एक चीज याद रखो कि परमेश्वर बैठा स्वर्ग में आपकी वैल्यू जीरो से हजारों करने के लिए। हाँ, हजारों से लाखों करने के लिए, लाखों से करोड़ करने के लिए वो बैठा है। हालेलुया। एक व्हाट्सएप पे ये स्टेटस मत डालो, हाँ, कि मैं मर जाऊंगा। हाँ, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा। किसी इंसान के लिए क्यों मर? हाँ, क्यों मरना किसी इंसान के लिए? मरना तो उसके यीशु मसीह के लिए मर। हाँ, जब यूहन्ना को स्वर्ग में ले जाया गया, तो बाइबल में लिखा, यूहन्ना के सामने व्हाइट वस्त्र पहने, चीटे वस्त्र पहने, चीटे कपड़े पहने लोग खड़े थे, सफेद कपड़े पहने लोग खड़े थे। और यूहन्ना ने बोला कि परमेश्वर बता ये कौन है? तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने बोला ये वो लोग जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राण दिए। हालेलुया। किसी इंसान के लिए मरने, ये कहना कि मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, तो परमेश्वर के लिए बोल कि परमेश्वर देख, मेरा आखिरी सांस तेरी, मेरे नाक से जो आखिरी सांस निकलेगी मेरे परमेश्वर, वो भी तेरी होगी। मैं मरूंगा तो तेरे लिए, मैं जीऊंगा तो तेरे लिए। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, फिर मरने के बाद गिनती वहां होगी जहां पे सफेद वस्त्र पहने होंगे और सिर पे एक ताज होगा। हाँ, गिनती फिर वहां की जाएगी। आज लोगों के स्टेटस देखो, उनकी स्टोरीज देखो। हाँ, खाक के क्रिश्चियन वो क्यों बोल रहे हो आप अपने आप को कि मैं क्रिश्चियन हूं, जब आप गंदे गीत सुनते हो, आप हाँ, गंदी स्टोरियां डालते हो, आप गंदे स्टेटस डालते हो, तो क्यों बोलते हो अपने आप को आई एम क्रिश्चियन? हालेलुया। मैंने लोगों को, इतने बेवकूफ लोगों को मैंने देखा, थोड़ा सा मन उदास हुआ, चल मरने वाला स्टेटस डाल दिया। हाँ, मन उदास, अगर तेरा मन उदास है तो वो स्टेटस डाल कि जहां बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कि दूध पिलाने वाली मां तुझे भूलेगी, पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। हाँ, अगर मन उदास हुआ तो वो स्टेटस डाल जहां पे लिखा परमेश्वर ने कि सब तुझे छोड़ देंगे, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मैं बीमारी में तेरे साथ रहूंगा, प्रॉब्लम में मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे गिरने ना दूंगा। हालेलुया। अपनी वैल्यू को पहचानो।
हाँ, अपनी वैल्यू को पहचानो कि यू आर क्रिश्चियन। आपको अपनी वैल्यू नहीं पता। हालेलुया। हालेलुया। आपको अपनी वैल्यू नहीं पता, इसलिए आप लोगों को स्टेटस डालते हुए देखोगे गंदे वाले। हालेलुया। हालेलुया। आप क्रिश्चियन हो, आप मसीह हो, और दो गर्लफ्रेंड रखी आपने। आप क्रिश्चियन हो और दो बॉयफ्रेंड रखे आपने। शेम ऑन यू। शर्म करो। यू आर क्रिश्चियन। दो बॉयफ्रेंड रख के, दो गर्लफ्रेंड रख के आप अच्छी वाइफ और अच्छा हस्बैंड नहीं ले सकते कभी भी। हालेलुया। हालेलुया। अपनी फैमिली से चोरी, अपने हस्बैंड से चोरी, अपनी वाइफ से चोरी, अपने माँ बाप से चोरी करके किसी के साथ सो के आए हो और बोल रहे हो कि मेरी लाइफ ब्लेस्ड होगी। आप अपनी वैल्यू जीरो कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, मेरी मदर को कौन सा पता, मेरे माता पिता को कौन सा पता, मैं बाहर भी विचार कर रहा हूँ, किसी के साथ सो रहा हूँ, किसी के साथ उठ रहा हूँ, किसी को नहीं पता। पर याद रखो, आपकी वैल्यू घट रही है, आपकी वैल्यू जीरो होगी, वाइफ ब्लेस नहीं होगी। ना तो वाइफ ब्लेस मिलेगी, ना लाइफ ब्लेस मिलेगी, याद रखो। हालेलुया। हालेलुया। एक मैरिज लाइफ, एक क्रिश्चियन बंदे की मैरिज लाइफ, चाहे वो क्रिश्चियन बंदा हो चाहे नॉर्मल बंदा हो, एक चीज सुन लो, एक मैरिज लाइफ में परमेश्वर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है आपकी मैरिज लाइफ में, हाँ, जितना और किसी चीज में नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वैल्यू को पहचानो आप अपनी। अगर उत्पत्ति उसका 1 चैप्टर उसकी 27 आयत पढ़ोगे ना, उसमें लिखा कि परमेश्वर ने बोला कि आओ हम एक इंसान बनाए अपने जैसा। अगर उसी को हिब्रू की बाइबल में देखो, यहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ने बनाया हमें अपने स्वरूप पे, वहां पे लिखा क्रिएटर, इंग्लिश में बोला जाता है क्रिएटर, क्रिएट किया हमें। अगर हिब्रू की बाइबल में लिखा 12 का मतलब चूज करना, परमेश्वर ने चुना है आपको। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो किसी स्वर्गदूत के जैसे भी आपको बना सकता था। हाँ, अगर परमेश्वर चाहता तो एक स्वर्गदूत के जैसा भी आपको बना सकता था। बाइबल में पढ़िए आपने, जब बाइबल को पढ़ोगे आप तो बाइबल में लिखा कि स्वर्गदूतों की पूरी बॉडी पे आंखें, हाँ, पूरी बॉडी पे पर लगे, उनके पंख लगे उनके। परमेश्वर ने आपको उनके जैसा नहीं बनाया। हाँ, मतलब उसका उत्पत्ति उसका 1 चैप्टर 27 में लिखा कि परमेश्वर ने बोला कि आओ हम अपने जैसा बनाए। लेकिन कौन है जो आपस में ये सलाह कर रहे हैं कि ये बात बोल रहे हैं कि आओ हम अपने जैसा बनाए। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि वहां 3 लोग थे, बाप, बेटा और होली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। कहीं पे बाइबल में पढ़ा कि परमेश्वर की भाई 6 आंखें हैं। हाँ, कहीं पे बाइबल में पढ़ा कि भाई उसके 10 पर लगे, उनके 10 पंख लगे। यीशु मसीह के 10 आंखें थी, यीशु मसीह के 10 पंख थे। होली स्पिरिट के पंख हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा। बाइबल में लिखा कि होली स्पिरिट पवित्र आत्मा किसके जैसा, इंसान के जैसा। हालेलुया। जब यीशु मसीह पैदा हुए तो जब यीशु मसीह संसार पे तो किसके जैसे थे, इंसान की तरह। बाइबल में लिखा जब अब्राहम अपने दरवाजे के बाहर बैठा था, जब उसने यीशु मसीह को देखा 2 स्वर्गदूतों के साथ, तो परमेश्वर किसके जैसा था, एक इंसान के जैसा। हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चूज किया, चुना परमेश्वर ने आपको कि मैं कैसा बनाऊं इसे। हाँ, उसने सोचा कि हम अपने जैसा बनाएंगे, सबके जैसा नहीं। हालेलुया। हम इसे अपने जैसा बनाएंगे, इसलिए अपनी वैल्यू पहचानो। परमेश्वर ने बहुत अच्छी वैल्यू दी आपको, आपकी कीमत बहुत अच्छी दी परमेश्वर ने। गर्लफ्रेंड के पीछे, हस्बैंड के पीछे, मतलब ऐसा बॉयफ्रेंड, ऐसी गर्लफ्रेंड, नशे के पीछे, विचार के पीछे, अपनी वैल्यू खत्म मत करो। मूर्ति पूजा के पीछे अपनी वैल्यू खत्म मत करो। यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर ने बोला, हाँ, इंसान को बोला, आदमी को बोला कि जा
पूरी पृथ्वी पे फैल जा और इसे भर दे। जिस बंदे को परमेश्वर ने ये बोला कि पूरी पृथ्वी पे फैल जा, इसे भर दे, और वही बंदा एक फुट मूर्ति के आगे, एक स्टैचू के आगे बैठा है और अपने नाक रगड़ रहा है, अपने घुटने टेक रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने पूरे इंसान को बोला कि पूरी पृथ्वी पे फैल जा और इसे भर दे। पूरी पृथ्वी किसके अंदर? इंसान के अंदर। और एक इंसान एक छोटी सी मूर्ति के आगे, स्टैचू के आगे वो घुटने टेक रहा है। वो अपनी वैल्यू कम मत करो। हालेलुया। अपनी वैल्यू कम मत करो। हालेलुया। परमेश्वर ने आप अपना ब्लड दे के आपकी वैल्यू हाई की। आपकी वैल्यू इतनी ज्यादा हाई है कि अगर गूगल करके देखो तो सबसे ज्यादा गिनती पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियन लोगों की होगी। हालेलुया। अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे लोगों की सर्च करो तो क्रिश्चियन लोग होंगे। हाँ, सबसे प्यार करने वाले। और आप अपने हस्बैंड से चोरी, अपनी वाइफ से चोरी, अपने माता पिता से चोरी, आप किसी के साथ सो रहे हो, उठ रहे हो, नशा कर रहे हो आप। अपनी वैल्यू को डाउन मत करो। हालेलुया। आपको उस परमेश्वर ने चुना, आपको उस परमेश्वर ने बनाया, आपको उस परमेश्वर ने अपनी फैमिली से अलग किया। बाइबल में लिखा, जो अल्फा, जो ओमेगा, जो आद, जो अंत है। हालेलुया। आपको उस परमेश्वर ने चुना, आपको उस परमेश्वर ने अलग किया अपनी फैमिली से, जिसका कोई अंत नहीं। आपको उस परमेश्वर ने बनाया जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और अब आप अपनी वैल्यू किसी इंसान के आगे, और एक मूर्ति के आगे, और एक नशे के आगे, एक चोरी के आगे, एक टीवी सीरियल के आगे, एक मूवी के आगे आप अपनी वैल्यू को खत्म कर रहे हो आप। हालेलुया। आप चुने गए हो, याद रखो। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चुना। बाइबल में लिखा, यिर्मयाह उसका एक चैप्टर में लिखा कि देख मैंने तुझे अलग किया, जब तो अपनी माँ की पेट में नहीं था, आने से पहले, तेरी माँ की पेट में आने से पहले मैंने तुझे अलग किया और चुना। हाँ, परमेश्वर ने चुना तुझे ऊंची पदवी पे बिठाने के लिए, एक लड़की के साथ सोने के लिए नहीं। हाँ, तुझे परमेश्वर ने चुना एक ब्लेस्ड लाइफ के लिए, एक ऊंची पदवी के लिए, इसे लड़के के साथ सोने के लिए नहीं, नशा करने के लिए नहीं, मूर्ति के आगे घुटने टेकने के लिए नहीं, इंसान के आगे घुटने टेकने के लिए नहीं। आपकी वैल्यू, जब एक चीज याद रखो, मैंने देखा, हमने अपनी पूरी लाइफ में देखा। हालेलुया। हमने पूरी लाइफ में देखा परमेश्वर को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी हजूरी को। हालेलुया। मैं एक टेस्टिमनी बताता हूँ अपनी। 18 जनवरी 2011 को मेरे फादर की डेथ हुई थी। 2011 में, जनवरी 18 में मेरे फादर की डेथ हुई थी। और जिस दिन डेथ हुई, डेथ से ठीक 5 दिन बाद, मतलब 5 दिन 6 दिन, मैंने अपने मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकाला। एक भी लफ्ज, मानो कि नहीं, एक भी लफ्ज नहीं निकाला मैंने 5 दिन में। 5 दिन मैंने सिर्फ यही अपने मन में सोचा। मेरे आस पड़ोस जो मेरे घर वाले थे, वो रिश्तेदार थे, वो ये बोल रहे थे शायद इसकी आवाज चली गई, इसका गला बंद हो गया। पर मैंने पूरे 5 दिन मैंने सिर्फ एक ही बात सोची कि अब मेरे फादर की डेथ होगी, लोग ये बोलेंगे कि ये देख भाई, ये बंदा नाथ है, इसका फादर नहीं है, ऐसा वैसा, जो मतलब नॉर्मली जो बोलते हैं। मैंने ये सोचा कि शायद वो एक धब्बा बन गया, एक काला धब्बा बन गया कि इसका फादर नहीं है, इसके पिता इसके साथ नहीं है, उसकी डेथ हो गई, कि धब्बा, मतलब वो धब्बा लग रहा था मेरे को।
5 दिन में कुछ नहीं बोला, 5 दिन एक भी लफ्ज नहीं निकाला मैंने, मानो। 2011 बीता, आज 2023 आ गया, 33 है ना, 2023 आ गया, और आज तक मानोगे नहीं आप, अगर एक साल भी बीतेगा ना, एक साल पूरा भी बीतेगा, तो गिनती में मैंने 100 बार भी अपने फादर को कभी याद नहीं किया मैंने। उसका रीजन वो आज 12 साल हो गए, उसने कभी ये मुझे फील ही नहीं होने दिया इसका फादर नहीं है। हालेलुया। उसने अच्छी जॉब दी, अच्छा घर दिया, अच्छी फैमिली दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया। हाँ, क्यों? जब उसकी प्रेजेंस में चलोगे, उसको साथ लेके चलोगे, वो आपकी वैल्यू हाई करेगा, डाउन नहीं जाने देगा। हालेलुया। मेरे चाचे के लड़के, मेरे भाई सबसे बड़े हैं वो, मेरे से बड़े हैं वो। जब वो मेरे से मिलते हैं ना, मेरे से बैठते हैं, ऐसा नहीं कि भाई वो भी क्रिश्चियन है, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं अच्छी जॉब पे हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं उनसे बात नहीं करता। मैं स्पेशल, वो मेरे ऑफिस मेरे पास आते हैं, वहां पे बैठते 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। हाँ, वो एक ही बात बोलते हैं, वो भाई तेरे पास तो पैसा है, तेरे पास तो नौकरी है। हाँ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने दी। वो वैल्यू किसने दी? परमेश्वर ने। हाँ, वो वैल्यू किसने दी? परमेश्वर ने। हालेलुया। आप मजदूरी कर रहे हो, आप दिहाड़ी कर रहे हो, आप, इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। एक चीज याद रखो, ध्यान से सुनना, ये मैटर नहीं करता। मैं आज तक मैं 2023 33 आज तक मैंने किसी से रिलेशन नहीं बनाया अपनी वाइफ के बिना। किसी के पास नहीं गया मैं आज तक। उसका रीजन और उसका रिजल्ट यही होगा, आप ब्लेस होंगे पूरे घराने में। आप पूरे घराने में आपके जैसा कोई ना होगा। हालेलुया। हमारी फैमिली में ऐसे 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को प्रे करते हुए देखा, प्रार्थना करते हुए देखा। उन्होंने बहुत कॉपी करने की कोशिश की। भाई उछल के प्रार्थना करके देखें, जोर जोर से बोल के देखें, उछल के देखें, प्रार्थना करके शायद फलाना गिर जाए, धमकाना गिर जाए। जब मैं हाथ रखूं वो गिर जाए। आपकी वैल्यू होगी, आपकी वैल्यू होगी और लोग आपको कॉपी करेंगे, याद रखो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तेरे लिए ब्लड दे दिया, तेरे को रिश्तेदारों ने छोड़ा, डोंट वरी। फैमिली ने छोड़ा, डोंट वरी, टेंशन मत ले, चिंता मत कर। तो खुश हो और महिमा कर कि तेरा हाथ उस हाथ में जो कहता है कि अल्फा मैं, ओमेगा मैं, आद मैं, अंत मैं। तेरा हाथ उसने पकड़ा। तेरा हाथ उस परमेश्वर ने पकड़ा जो परमेश्वर कहता है कि अल्फा मैं हूं, ओमेगा मैं हूं, आद मैं हूं, अंत मैं हूं। जिस माँ ने तेरे को दूध पिलाया वो तुझे छोड़ देगी, वो तुझे भूल जाएगी, पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने आपको हाईएस्ट वैल्यू दी, आपको हाईएस्ट वैल्यू है आपकी अपनी वैल्यू को पहचानो आप। आपको परमेश्वर कोने का सिरा बनाना चाहता है, आपको एक कोने का सिरा, और आप बैठे हो मजदूरी कर, आप खुश हो, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं मजदूरी करूंगा, मैं दिहाड़ी करूंगा। हालेलुया। मैंने कल अपनी माँ से बोला, और आज मैंने अपनी वाइफ से सुबह चर्च आने से पहले एक चीज मैंने सेम बात बोली कि नेक्स्ट ईयर
हालांकि मैंने वो जॉब करनी नहीं, मैंने वो काम करना नहीं, पर मैंने फिर भी बोला कि मैं एलएलबी करूंगा। एलएलबी का मतलब समझो ना, एडवोकेट बनना। मैं डिग्री लूंगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पोजीशन पे बिठाने के लिए, हाईएस्ट लेवल पे जाने के लिए, हाँ, उन हाईएस्ट पोजीशन पे बिठाने के लिए मेरा परमेश्वर बैठा है। हालेलुया। अगर आप सोच रहे हो कि आप मजदूरी करोगे, आप मजदूरी करके खुश हो, तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि आप मजदूरी करोगे। अगर एक्यूरेट सही तरीके से आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो बाइबल में लिखा हाईएस्ट पोजीशन आपकी होगी, हाँ, ऊंची पदवी आपकी होंगी। किसी के लिए अपनी वैल्यू खराब मत करो, किसी इंसान के लिए अपनी वैल्यू खराब मत करो, हाँ, किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी नशे के लिए, किसी टीवी सीरियल के लिए, हाँ, अपनी वैल्यू खराब मत करो, अपनी वैल्यू बनाओ। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू आपके परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। जब हम शुक्रवार को प्रार्थना करें तो प्रार्थना करते करते एक चीज माइंड में डाली परमेश्वर ने, जीसस इज आवर कंपास। कंपास को जानते हो ना आप, जो रास्ता दिखाने के लिए यूज करते हैं वो। मेरे को हिंदी में मेरे को भी नहीं मालूम, पंजाबी भी नहीं मालूम कि क्या कहते हैं उसे। कंपास मतलब जो एक पिन से गोल गोल होता है ना, मतलब जब रेगिस्तान में जाओगे आप जंगल में जाओगे, आपके पास कंपास होना चाहिए। अगर आपके पास कंपास नहीं तो आप कभी जंगल से बाहर नहीं आ सकते, हाँ? आप रेगिस्तान से बाहर नहीं आ सकते। आप उस कंपास की एक खासियत देखोगे आप कभी भी, आपके फोन में भी होगा वो, अगर आपके पास टच फोन है तो उसमें भी होगा वो हमेशा नॉर्थ दिशा में ही ठहरेगा, वो एक ही दिशा में। आप कहीं भी घूम जाओ वो नॉर्थ में ही ठहरेगा जाके। और होली स्पिरिट ने एक चीज बताई कि जो हमारा परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, वो सबके लिए एक कंपास की तरह है वो। अगर यीशु मसीह आपके पास होगा, आप हर टाइम सदा आप सही डायरेक्शन पे जाओगे, आप कहीं भी खड़े हो। हालेलुया। ये शैतान ने जो जाल फैलाया अपना, बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का, नशे का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का, नशे का, जो भी जाल फैलाया, जो उसका जंगल है ये, अगर इससे बाहर आना चाहते हो तो खुदा का आपके पास होना, उस कंपास का आपके पास होना, यीशु मसीह का आपके पास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक चीज याद रखो। हालेलुया। खुदा आपके पास, आप सही डायरेक्शन पे जाओगे। कंपास पे लिखा होता है ना ब्लेसिंग, नॉर्थ दिशा में ठहरता है ना वो। अगर एक क्रिश्चियन की लाइफ में देखोगे तो उसका कंपास हमेशा ब्लेसिंग की ओर ठहरेगा। वो ब्लेसिंग की ओर रुकेगा, हीलिंग की ओर रुकेगा, डिलीवरेंस की ओर रुकेगा, प्रोफेसी की ओर रुकेगा, ऊंची पदवियों की ओर रुकेगा, गिरावट की ओर नहीं। हालेलुया। आपकी वैल्यू क्या? आपकी वैल्यू ये है कि आप स्टेटस डालो किसी बंदे के लिए कि भाई मैं तेरे लिए मर जाऊंगा। लोग बोलते हैं कि भाई पतरस ने ऐसी ऐसी मिनिस्ट्री की, भाई पतरस ने यीशु मसीह से भी बड़े मिरेकल किए, यीशु मसीह से भी बड़े काम किए। उसी पतरस ने ये भी बोला था कि देख परमेश्वर मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जो जिंदगी अपनी परमेश्वर को दे वही जिंदगी परमेश्वर ऊंची करता है। याद रखो। अगर आप एक गिरी हुई जिंदगी, एक खाक में मिली जिंदगी, एक मिट्टी में मिली जिंदगी अगर आप परमेश्वर को दोगे ना, तो परमेश्वर उसे साफ करके, उसे धो के अपने ब्लड से, वो एक मिट्टी में मिली जिंदगी दे रहे हो आप परमेश्वर को। जब आप पहली बार परमेश्वर के पास आ रहे हो, आप एक खाक में मिली जिंदगी दे रहे हो आप। जब आप परमेश्वर के पास आ रहे हो, आप परमेश्वर उसे अपने ब्लड से वॉश करता है, उसे धोता है वो, और धोने के बाद ऐसी शाइनिंग लाइफ आपको देता है जो आपके रिश्तेदारों के पास नहीं। जो आपके घराने के पास नहीं, आपके आस पड़ोस के पास नहीं, ऐसी शाइनिंग वाली लाइफ। हालेलुया। एक क्रिश्चियन बंदे की वैल्यू क्या?
हाँ, अगर कोई पूछे भाई तेरी वैल्यू क्या, तेरी औकात क्या, हाँ, जब ये बोले ना भाई बता तेरी औकात क्या है, हाँ, तो उस बंदे को बोलना है कि जितनी मेरी यीशु मसीह की ब्लड की औकात उतनी मेरी औकात, जितनी यीशु मसीह के ब्लड की वैल्यू उतनी मेरी वैल्यू। हालेलुया। अगर कोई बंदा पूछे तेरी फैमिली क्या, तेरे को तेरी फैमिली ने छोड़ दिया, तेरे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, तेरे 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 आस पड़ोस ने तुझे छोड़ दिया, तेरे पास है ही क्या, उसे बोलो कि जो मेरे परमेश्वर के पास वो मेरे पास। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के पास, मेरे यीशु मसीह के पास पूरा स्वर्ग है, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, हाँ, वही स्वर्गदूत मेरे नौकर हैं। ये एक चीज याद रखो, उनको बोलो कि वही स्वर्गदूत मेरे आगे पीछे नौकरों की तरह घूमते हैं, वो ये मेरी वैल्यू है। हालेलुया। एक क्रिश्चियन बंदा स्टेटस जा रहा है, मैं भाई मैं मर जाऊंगा तेरे लिए, मैं फलाना हो जाऊंगा, धमकाना हो जाऊंगा। बाइबल को पढ़ के देखो, 91 ज़बूर में लिखा कि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे लिए हुक्म देगा, भाई वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ, आपकी वैल्यू इतनी कि स्वर्गदूत आपके पांव के नीचे अपने हाथ देते हैं वो। ये एक क्रिश्चियन बंदे की वैल्यू है। ये एक क्रिश्चियन बंदे के पांव के नीचे वो अपने हाथ देते हैं, वो कहीं से इसके पैरों को पत्थर से ठेस ना लगे, इसके पैरों पे चोट ना लग जाए। ये एक क्रिश्चियन बंदे की वैल्यू है। हालेलुया। ये एक क्रिश्चियन बंदे की वैल्यू है कि वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने 2400 घंटे रहते हैं, वो आपके पांव के नीचे ऐसे पैर करते हैं, अपने हाथ कर रखते हैं, वो आपके पैरों के नीचे। हालेलुया। आपकी एक क्रिश्चियन बंदे की वैल्यू इज टू हाई। आवर वैल्यू इज टू हाई इन स्पिरिट, इन ग्रोथ, इन ब्लेसिंग, इन फाइनेंस। हर चीज में आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा रखी है परमेश्वर ने। हालेलुया। पकड़ के रखो उसे। हालेलुया। एक अगर परमेश्वर के करीब जाओ ना, एक लास्ट बात मैं बताता हूं आपको। अगर आप परमेश्वर के करीब जाओ, परमेश्वर के पास जाओ, खुदा के वचन में एक जगह पढ़ा होगा कि खुदा के वचन में लिखा कि देख मुझे चख के देख, मैं कैसा भला हूं, है ना, लिखा है ना ये, मेरा टेस्ट करके देख। खुदा के वचन में लिखा है कि मेरा टेस्ट करके देख, मुझे चख के देख कैसा भला हूं मैं। रियलिटी में जाओ, खुदा की प्रेजेंस के सामने, उसकी हजूरी में जाओ, उसकी प्रेजेंस में जाओ, उसे टेस्ट करो। हाँ, 1 साल टेस्ट करो, 6 महीने टेस्ट करो, महीने बाद टेस्ट करो, ऐसा टेस्ट मिलेगा जो शायद से भी मीठा होगा। हालेलुया। वो टेस्ट जो आपका फादर ना दे पाएगा, वो टेस्ट जो आपकी माता ना दे पाएगी, वो टेस्ट जो आपके रिश्तेदार ना दे पाएंगे, वो टेस्ट जो आपके दोस्त मित्र ना दे पाएंगे, वो टेस्ट मिलेगा आपको परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर, परमेश्वर की हजूरी के अंदर। हालेलुया। वो टेस्ट कहां मिलेगा? परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि देख मैं खाक से उठा के ऊंची पदवियों पे पतवंत लोगों के अंदर, मतलब अगर इंग्लिश में देखो तो रिस्पेक्टेड लोग, आदरणीय लोग। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि आदरणीय लोग, मतलब रिस्पेक्टेड लोग, मैं तो ये खाक से उठाऊंगा, उन रिस्पेक्टेड लोगों में बिठाऊंगा मैं। ये वैल्यू है क्रिश्चियन बंदे की। हाँ? एक कच्चा मकान, एक कमरा आपका, और परमेश्वर उठा रहे आपको अच्छे घर के लिए। आप 200-300 की नौकरी करो, दिहाड़ी करो, परमेश्वर उठा रहे आपको अच्छे फाइनेंस के लिए। ये एक क्रिश्चियन बंदे की वैल्यू है ये। हालेलुया। मैंने पर्सनली ऐसे लोगों को देखा, पहले भी दिहाड़ी करते थे, आज भी, हाँ, पहले भी गरीब, आज भी वो।
जैसे जैसे कीचड़ से कमल निकलेगा, जैसे कीचड़ से कमल निकलता है, वैसे मेरा परमेश्वर आपको अपने घराने में से निकालेगा। हाँ, जैसे कीचड़ से कमल निकलता है ना, वो आसपास आसपास पूरे आपको कीचड़ मिलेगा, पर वो एक अकेला खिला होगा। हाँ, आपके आपके आसपास अंधियारा होगा, डार्कनेस होगी, पर आप रोशनी में होंगे। हाँ, आपके आपके चारों ओर बीमारी होगी, पर आप हीलिंग को लेके खड़े होंगे। आप चारों ओर आपके बंधन होंगे, बीमारियां होंगी, प्रॉब्लम होगी, आप अकेले खड़े होंगे। जिसके पास स्टीरियो होगा, उद्धार होगा, सल्वेशन होगा, डिलीवरेंस होगी, छुटकारा होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपकी वैल्यू टू हाई होगी, टू हाई, हाई नहीं टू हाई। हाँ, आपकी वैल्यू मेरा परमेश्वर बनाएगा टू हाई। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ, आंख को बंद करो। मैं खुदावंद का दास होने के नाते आपके लिए एक प्रार्थना करता हूं। मेरा परमेश्वर आपकी वैल्यू को टू हाई करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको खाक से उठा के ऊंचा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी खाक आपकी बॉडी से, आपके घर से, अपने घराने से आपकी वो खाक खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ को उठाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।